आज हम फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बेसिक्स सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर फ्रिक्शन फोर्स हमने पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेसेस। तो इसको एज ए कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। ये कंसेप्ट हमको दो दो चीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आइडेंटिफाई करेंगे। एंड एक जो मिथ है फ्रिक्शन फोर्स के बारे में कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट सपोर्ट मोशन, ये मिथ को रूल आउट करेंगे। अभी हम सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड नहीं। नाउ स्टेप्स टू आइडेंटिफाई फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल स्टेप है, हमको हमेशा ध्यान इस कॉन्सेप्ट के बारे में रखना है। यहाँ दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक ये रिलेटिव मोशन एंड दूसरा टू सरफेसेस विच आर इन कांटेक्ट। तो स्टेप फर्स्ट, हमको पहले आइडेंटिफाई करना है कि दो ऑब्जेक्ट हैं जो कांटेक्ट में हैं। जैसा मैंने यहाँ क्लियरली लिखा है, फर्स्ट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच उस सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। स्टेप 2, जब हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा सरफेस दो कांटेक्ट में है, तो उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर उस ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन आइडेंटिफाई करेंगे जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ हो विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट विच इज कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट वन। ये दोनों स्टेप्स को यूज़ करके हम बड़ी आसानी तरीके से डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। Now suppose if object 1 moves या have tendency to move in x direction with respect to object 2, then friction force by object 2 on object is in negative direction। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एज पर कॉन्सेप्ट C1, फिर हम यहाँ देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट रिलेटिव मोशन। तो आप देख रहे हो जब ऑब्जेक्ट 1 का टेंडेंसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने का होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 2, तो फ्रिक्शन फोर्स ट्राई करेगा उस रिलेटिव मोशन को जीरो करने के लिए, उसके अगेंस्ट में काम करेगा। तो जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में अपनी ताकत लगाएगा, सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को और इस स्टेप्स को यूज़ करके we can use these steps to identify friction force direction in different conditions। सपोज पहले हम केस लेंगे लीनियर मोशन के लिए। अभी हम रोटेशनल मोशन की बात नहीं करेंगे, आगे आने वाली क्लासों में हम रोटेशनल मोशन के बारे में भी बात करेंगे। सपोज मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। सपोज अ ब्लॉक ए रेस्ट ऑन ए रिजिड सरफेस बी। रिजिड सरफेस कहने का मतलब इस सरफेस का मूवमेंट नहीं है। एंड मैंने सपोज किया कि एक एक्सटर्नल फोर्स ब्लॉक एक पे लग रहा है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं। अब हम वही कॉन्सेप्ट, हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे यूजिंग एंड स्टेप्स 1 एंड 2। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सरफेस ए बॉटम एंड सरफेस बी का टॉप कांटेक्ट में है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कांटेक्ट सरफेस। नाउ वी applied external force on A in x direction, then A will obvious have a tendency to move in positive x direction। Now हमने अभी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया कि कौन सा दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है। नाउ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ है ए पे, तो इट मस्ट हैव टेंडेंसी टू मूव इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज पॉजिटिव एक्स। Now use step 2 and concept friction force opposes relative motion। Now A will try to move in the direction of positive x with respect to B। Suppose if FAB is a friction force on A by B, then its direction would be negative because it try to oppose relative motion between A and B।
Here we can easily see friction force is trying to oppose relative motion. Similarly, if FABB would be the positive x direction. Now case 2, when more than two objects are in contact and are free to move. Again we use say a simple concept, and we always remember friction force opposes relative motion. And step 1 and 2 as discussed earlier. Same abbreviation we use. If FBC is a friction force on B by C, FBA means friction force on B by A, FAB means friction force on A by B. Okay, now we can see there one important note. There would not be any friction force between C and A. Why? Because they are not in contact. You can easily see. There would no friction force between C and A because they are not in contact. Okay, now we will have tendency to move in direction of applied force in positive direction with respect to C and A, and therefore again using same concept, objects C and A will try to apply force on B against its motion, that is in positive direction. Therefore FBC and FA would be in negative direction, and there is a relative, and there would not be any relative motion between A and B if B will try to move in direction of A will try to move in direction of B. Therefore friction force on A by B would be in a positive direction. So one myth we can also rule out. We can see here that friction force opposes motion is a myth. Friction force also support motion. Now we could easily identify the direction of friction force in case of linear motion, and in next topic we will cover to identify the motion direction of friction force in um, rotation. So by the time have a good time, and bye bye.